हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। जजमेंट का नाम है एन साई बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जजमेंट किससे रिलेटेड है उससे पहले हम देख लेते हैं डिसीज़ के बारे में। एक मेंटल डिसीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं डाइसलेक्सिया। अब डाइसलेक्सिया क्या होती है? तो डाइसलेक्सिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्सन, जिसे हम बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर होता है। मतलब कि अगर हम सी ए टी कैट पढ़ रहे हैं तो वो टी ए सी टैक पढ़ेगा या पी ए सी पैक पढ़ेगा, लेकिन वो कैट नहीं पढ़ पाएगा। ऑल्दो उसका इंटेलिजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही केपेबल है, उसका माइंड उतना ही काम कर रहा है, लेकिन उसको रीडिंग डिसऑर्डर है, उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इसे बोलते हैं हम डाइसलेक्सिया। डाइसलेक्सिया इज़ न्यूरोलॉजिकल लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट हाउ द ब्रेन प्रोसेस रिटर्न लैंग्वेज। इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। तो बेसिकली कोई पर्सन अगर बी पढ़ रहा है, नॉर्मल पर्सन, तो ये हो सकता है पर्सन डी पढ़े या सी पढ़े, लेकिन बी ना पढ़ पाए, इसे हम बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, इसे बोलते हैं डाइसलेक्सिया। डाइसलेक्सिया मैंने आपको बताया कि भाई इसे बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। एक होता है राइटिंग डिसऑर्डर। बहुत सारे लोगों की राइटिंग बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं सुधरती है, उसे हम बोलते हैं डाइसग्राफिया। ठीक है। एक होता है डाइस कैलकुलिया, मतलब उसे बोलते हैं अर्थमेटिक डिसऑर्डर। अर्थमेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि वो मैथ में सही होते हैं, लेकिन वो जब देखने जाते हैं किसी भी सेंटेंस को या किसी वर्ड को या किसी, उसे बोलते हैं ना, कोई भी साइन को देखने जाते हैं तो वो ढंग से नहीं देख पाते, तो वो ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ऑल्दो वो कैपेबल हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वो जल्दी से ना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को 3 घंटे में कोई लिख सकता है, अब क्यों इस मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो 3 घंटे में इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलती है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। मतलब जो आर्टिकल 14 आप पढ़ोगे तो रिजर्वेशन की जब बात हुई है, तो आर्टिकल 14 जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर किसी पर्सन के लिए अनइक्वल सर्कमस्टांसेस है तो हम उसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, बट इफ देयर इज अनइक्वल सर्कमस्टांसेस तो दैट ग्रुप हु इज़ फेसिंग अनइक्वल सर्कमस्टांसेज शैल गेट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और यही कॉन्सेप्ट होता है इक्वालिटी का, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इक्वालिटी या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसे हम बोल देते हैं। तो ऐसे पर्सन, अब सपोज करो किसी ए बी सी को ये मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, वो पढ़ता भी बहुत अच्छा है, वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, वो जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक सकता है, इवन 12th में भी जाके वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि उसे रीडिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि उसे राइटिंग डिसऑर्डर है, तो उसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसे हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते भी है, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता भी है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है इस जजमेंट में क्या हुआ है। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि देखो इस जजमेंट में क्या हुआ है कि इनविजिबल डिसेबिलिटी विजिबल जस्टिस होता क्या था, ए लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड एडल्ट डाइसलेक्सिया। एडल्ट डाइसलेक्सिया का मतलब क्या होता है कि जो ये निमहंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो ये रिकॉग्नाइज करता है कि किसी में कोई डाइसलेक्सिया या रीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, राइटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकता था चिल्ड्रंस में। तो इनके पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि किसी एडल्ट को अगर ये बीमारी हो तो उसको ये रिकॉग्नाइज कर सकें, उसको ये डायग्नोस कर सकें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोल दिया कि भैया आपको ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा। तो एक पर्सन था जो पीएचडी कर रहा था, उसी को ये मेंटल डिसऑर्डर था, राइटिंग डिसऑर्डर था, डायलेक्सिया था बेसिकली, सॉरी रीडिंग डिसऑर्डर डायलेक्सिया था। तो उसने जजमेंट लगाई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वो चला गया, और उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला कि सर मेरे जैसे कितने लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं, और उनको जो मैंने बताया था ना रिजर्वेशन इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो जब मिलेगी जब हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे किसी ए या बी या सी में वो मेंटल डिसऑर्डर है भी। और हमारे जो निमहंस भाई साहब है, निमहंस जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, इसके पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि ये एडल्ट मेल पर्सन का, एडल्ट फीमेल पर्सन का, या एडल्ट किसी भी एडल्ट पर्सन को जिसके अंदर ये डिसऑर्डर है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोल दिया है निमहंस को कि आपको 3 साल के अंदर अंदर ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा जिसमें आप रिकॉग्नाइज कर सको कि किसी भी एडल्ट को ये अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये जो डिसऑर्डर होते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट हो सके, उसको रिकॉग्नाइज मिल सके, उसको सर्टिफिकेशन मिल सके कि भैया आप इसको ये मेंटल डिसऑर्डर है। अभी तक क्या है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये किसके पास है, चिल्ड्रंस को दिया हुआ है। ए कमिटमेंट टू रिफॉर्म द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज
India premier mental health institution and key advisor to court on neurological matter, acknowledge a critical gap before the Supreme Court. Current state क्या है? No standardized adult dyslexia diagnostic tool exists in India today. NIMHANS committed to developing national diagnostic tools for adult लर्निंग डिसेबिलिटी विद इन 3 ईयर. तो इस जजमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डाइसलेक्सिया अगर किसी को है, अगर किसी को रीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. और ये जिम्मेदारी बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज की, कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि किस ए या बी या सी पर्सन को ये मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि जब हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तभी हम उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे पाएंगे. तो ये जजमेंट है. इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको हम 3 साल का टाइम देते हैं, 3 साल के अंदर अंदर आप ये फ्रेमवर्क डेवलप करो जिससे ऐसे पर्सन को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिल सके, उनका डायग्नोस हो सके, उनका इलाज हो सके. ठीक है दोस्तों, ये एक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो बनाई है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.